नमस्कार। 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 6 हम कर रहे हैं। उसका उपविषय जो है आपातकाल हम कर रहे हैं। आज हम उसका भाग 4 करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपातकाल से क्या सबक या शिक्षाएं मिली, ये भी एक ज़रूरी है जानना कि 25 जून 1975 को ये डेट आपने प्यारे बच्चों याद रख लेनी है। आमतौर पर हर साल परीक्षा में पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा कब की, किसने की, कौन उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और ये बच्चों की याद नहीं रहती। तो 25 जून 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो आपातकाल से जो क्या परिणाम निकले थे उसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। जिस पर भी शक हुआ सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेलों में डाल दिया, जेलों में यातनाएं दी गई। इसके अलावा नागरिकों के जो 6 मौलिक अधिकार थे उनको निलंबित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता था, जबकि संविधान में साफ लिखा हुआ था कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो वो उनकी रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने और जब ये सारी सुविधाएं वापस ले ली, परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरदस्ती लागू किया गया, कुंवारे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई, हड़तालों, धरनों, प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, यहाँ तक कि समाचार पत्रों पर भी रोक लगा दी गई। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी समाचार पत्र ऐसा समाचार नहीं छाप सकता था जिसमें सरकार की आलोचना की गई। तो कई सारी चीज़ें, जो चीज़ जब कहते हैं कि मुसीबत आती है उसके बाद ही लोग सचेत होते हैं और उसको ने कई प्रकार की शिक्षाएं आपको मिलती। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो भयानक तरह से बीमार, कुछ खाकर बीमार हो जाते हैं, तभी आपको अकल आती है कि ये चीज़ मैंने गलत खा ली थी, इसके कारण मैं बीमार हो गया, और तब आप तय करते हैं कि इसके बाद जो है सावधानियां बरती जाए। तो इस प्रश्न में हम यही जानेंगे कि आपातकाल से लोगों को क्या शिक्षाएं मिली। आपातकाल लागू होने के बाद लोगों ने जो कष्ट सहे थे उससे लोगों को निम्नलिखित शिक्षाएं मिली। एक, पहला नंबर पर क्या, आपातकाल लागू होने से यह बात उभर कर सामने आई कि भारतीय लोकतंत्र में कोई ऐसी कमी थी जिसके कारण एक व्यक्ति ने लोकतंत्र को समाप्त करके अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की। तो ये पता लगा कि कोई ना कुछ भारतीय लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जिसके कारण एक व्यक्ति ने लोकतंत्र को समाप्त करके अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन आपातकाल के बाद जब दोबारा चुनाव करवाए गए तो इन चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। ये हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हुआ तब। इससे यह सबक मिला कि भारत में से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जो लोगों ने, जिन लोगों ने आपातकाल लागू किया था और जब जनता पर कष्ट उन्होंने डाले और जब दोबारा चुनाव करवाए गए तो तब जो सत्ता पक्ष था उसकी बुरी तरह से हार हुई। स्वयं इंदिरा गांधी और उनके जो बेटे संजय गांधी थे वो चुनाव हार गए। तो उनको ये सबक मिला कि भारत में अब एक व्यक्ति का शासन नहीं है बल्कि जनता का शासन है, और यदि एक व्यक्ति या कोई भी सरकार जनता को कष्ट में डालेगी तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, और जो उनके पास चुनाव की जो शक्ति है जनता के पास, उस शक्ति का प्रयोग करके वे उस व्यक्ति को या फिर उस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो इससे तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सबक मिला कि भारत में से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके कारण लोग मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते थे। इस बात ने लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मतलब लोगों ने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक, उसके बाद वो सचेत हुए कि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे अगर देश पर संकट काल भी आ जाए तो कम से कम उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो तो सुरक्षित हैं। इसलिए लोग कोर्ट में गए और ऐसी व्यवस्था की कि जो जीवन का जो अधिकार है वो तो कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे देश पर कोई भी संकट आ जाए। नंबर 3, आपातकाल लागू होने से भारतीय संविधान की धारा 352 की एक गलती का पता चला।
संविधान में जो शक्तियां लिख दी गई थी जब संविधान बना था, बनने के बाद जब उसको लागू किया जाता है, लागू करने के बाद ही चीज का पता चलता है कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई। तो भारतीय संविधान की धारा 352 की एक गलती का पता चला, जिसमें आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल लागू करने की बात कही गई थी। तो संविधान में धारा 352 में पहले ये लिखा गया था, अगर आप उसको पढ़ें, कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण देश में संकट आ गया है तो वह संकट काल की घोषणा कर। तो इस आंतरिक अशांति के नाम पर ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकट काल की घोषणा की थी। तो ये एक गलती पता लगी कि ये जो शब्द है ये गलत लिखा गया है। आंतरिक शांति के नाम पर संकट काल लागू करने की बात कही गई थी। आपातकाल खत्म होने के बाद संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को निकाल दिया गया, ताकि इसका दोबारा से कोई व्यक्ति दुरुपयोग न कर सके और ये कहकर कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है, संकट काल लागू न कर सके। तो इस शब्द को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा करने की सलाह दे। एक और कमी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने टेलीफोन पर या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर फखरुद्दीन अली अहमद को सिफारिश की कि संकट काल की घोषणा कर दो, और राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा कर दी, जबकि संविधान में कह रखा था कि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार करेगा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसी सलाह नहीं लिखी गई। तो इसलिए ये सोचा गया कि ऐसा दोबारा ना हो। तो साथ में एक और बात उसमें जोड़ी गई कि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में, अब सिर्फ सलाह नहीं होगी, अब सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर संकट काल की घोषणा नहीं की जाएगी, बल्कि मंत्रिमंडल को, पूरी मंत्रिमंडल को लिखित रूप में ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा या लिखित रूप में देना पड़ेगा कि देश पर संकट काल की घोषणा कर दी जाए। और जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगी, तब तक राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा नहीं कर सकता है।